बहुत बहुत स्वागत यूनिवर्सिटी उदय चैनल में। मैं रोशन स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में। अगर अभी हमारे चैनल पे पहली बार आया तो चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबा दे। आज हम आ चुके हैं यूनिट 3 मेजर हिस्ट्री की क्लास लेकर। तो ये वीडियो लास्ट तक देखिए कि हम जो है 20 क्वेश्चन का निचोड़ देंगे तो सीधे आपके एग्जाम में आ सकता है। तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आपका जो है आज यूनिट 3 कंप्लीट हम करेंगे। इसके बाद जो है यूनिट 4 का वीडियो आएगा। तो ये वीडियो लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। अगर अभी हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए आज की क्लास जो है हम शुरू करते हैं। अब हम पहला क्वेश्चन है आपका, मौर्य काल के बारे में जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो मौर्य काल का जानकारी किससे मिलता है? अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स से मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अब हम समझते हैं मेघनास्ती किसके दरबार में आया था। तो ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अब ये ध्यान रखिएगा, मेघनास्ती जो था ना वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अब समझते हैं इंडिका किसने लिखी थी। तो इंडिका जो है मेघनास्ती ने लिखा था। इंडिका किसने लिखा था? मेघनास्ती ने लिखा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अब हम समझते हैं 16 महाजनपदों का उल्लेख जो है किस ग्रंथ में मिलता है। तो 16 महाजनपद का जो है उल्लेख जो है अंगुत्तर निकाय से मिलता है। 16 महाजनपदों का उल्लेख किसे मिलता है? अंगुत्तर निकाय से मिलता है। ठीक है, चलिए आगे समझिए। मगध की पहली राजधानी कहाँ थी? तो मगध की पहली राजधानी कहाँ थी? राजगीर थी। मगध की पहली राजधानी कहाँ थी? राजगीर थी। ठीक है। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का संस्थापक कौन था? महानंद पद था। महापद नंद था। महापद नंद था। अब समझते हैं कि मगध साम्राज्य का उदय का मुख्य कारण क्या था। तो मगध साम्राज्य का जो उदय था वो भौगोलिक स्थिति था। भौगोलिक स्थिति के कारण ही मगध साम्राज्य का जो है उदय हो गया। अब समझिए बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध। अभी भी यही क्वेश्चन है, आप तो इसको ध्यान रखिएगा। अब समझते हैं जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन है? तो महावीर है। जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन है? महावीर है। अब ध्यान रखिएगा, महावीर। जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन है? महावीर है। और बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो बोध गया में हुआ था। ठीक है, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ? तो बोध गया में। जैन धर्म का मुख्य सिद्धांत क्या है? जैन धर्म का मुख्य सिद्धांत है अहिंसा। ठीक है। अब समझते हैं मौर्य वंश। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का जो संस्थापक था वो चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है, मौर्य। मौर्य से आप ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो गुरु का अगर नाम बात की जाए तो चाणक्य थे। कौन थे? चाणक्य। चाणक्य जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के जो कौन थे? गुरु थे। ध्यान रखिएगा, आगे बढ़िए। अब हम समझते हैं मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्रा थी। ठीक है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्रा थी। अशोक का धर्म किससे संबंधित है? तो अशोक का जो धर्म है वो नैतिकता से संबंधित था। ठीक है, अशोक का जो धर्म था किससे संबंधित था? नैतिकता से। ठीक है, अशोक का जो धर्म है वो नैतिकता से संबंधित था। आगे समझिए, कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो कलिंग युद्ध जो है, कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो कलिंग युद्ध से हुआ था। अशोक शिलालेख किस भाषा में लिखे थे? तो अशोक जो शिलालेख जो है प्राकृतिक भाषा में लिखा था। ठीक है। अब मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का बृहस्पति